हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे लाइफ प्रोसेस का प्रैक्टिस सेट 1। इस वीडियो में मेनली हम लोग जो चैप्टर प्रैक्टिस सेट करेंगे जिसका वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के हम लोग MCQs करेंगे। ये एक तरीका का प्रैक्टिस सेट है। इसमें 50+ MCQ क्वेश्चंस है और उनका एक्सप्लेनेशन भी दिया जाएगा। आप चेक करिए कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ओके, अगर आप 45+ करे ले रहे हैं तो आपका चैप्टर बिल्कुल तैयार है। लेकिन अगर आप 30 से लेकर 30 तक भी करे ले रहे हैं तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप बिलो 30 कर पा रहे हैं तो आपको फिर से चैप्टर प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए MCQ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज़ नोन एज डायलिसिस, साइटोकाइनेसिस, फैगोसाइटोसिस, अमीबियासिस। तो याद रखिएगा, सब लोग क्या करेंगे, अमीबा देखकर क्या टिक लगाने की कोशिश करेंगे, अमीबियासिस। जी नहीं, जो करेक्ट है वो क्या है, फैगोसाइटोसिस। तो द प्रोसेस फॉर ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा कौन सा है, फैगोसाइटोसिस। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3। जिसने भी टिक लगाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर, ऑटोट्रॉफ। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं हर्बीवोर और कार्निवोर में। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ में तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती ही नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका कट गया। अब बच्चा कार्निवोर, ओमनिवोर, हर्बीवोर। तो याद रखिएगा, जो लॉन्गेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किस में होती है, हर्बीवोर में। क्यों? क्योंकि जो मीट होता है आपका वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन जो प्लांट्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, सेलुलोज के बने होते हैं। तो वो क्या होता है, इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो क्या हो जाती है, लंबी होती है। किसमें, जो प्लांट्स को खाते हैं, मतलब हर्बीवोर्स में। और कार्निवोर्स क्या करते हैं, मीट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, इसलिए क्या होता है, उनमें इजीली डाइजेस्ट हो जाती है। इसलिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। तो आप कंफ्यूज कभी नहीं होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्शन ऑफ बाइल can be called as etherification, emulsification, oxidation, dehydrogenation। तो याद रखिएगा, जो एक्शन ऑफ बाइल है उसे हम लोग कहते हैं emulsification। ठीक है, चलिए ऑप्शन 2। नेक्स्ट, द ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें पूछा जाएगा कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किस में होता है। पहला है पेनिसिलम, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, पैरेट। तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर फॉर द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए, जितने भी सिस्टम है आपके, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, इनमें आप ऑर्डर ज़रूर याद रखिएगा कि कहाँ से पहला क्या था, फिर उसके बाद एंड लास्ट। ये ऑर्डर ज़रूर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्या है, पहला ऑप्शन है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। देखिए 5 स्टेप होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं। पहला स्टेप आपका क्या होता है, इंजेशन, मतलब आपने फूड को लिया। दूसरा होता है आपका डाइजेशन, जो आपने फूड लिया है वो क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। ठीक है, फिर तीसरा क्या होगा, जब डाइजेस्ट हो गया तो वो क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। जो यूजफुल सब्सटेंस है वो क्या होंगे, एब्जॉर्ब होंगे। फिर चौथा होता है आपका एसिमिलेशन, जो आपने फूड एब्जॉर्ब किया है वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा आपकी बॉडी में। और जो 5वां और लास्ट होता है वो होता है आपका इजेशन, जो अनवांटेड सब्सटेंस है वो क्या हो जाता है, रिमूव आउट हो जाता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं। चलिए अब देख लेते हैं ये 5 स्टेप्स किस में मिल रहे हैं। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, इंजेशन। नेक्स्ट है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इंजेशन, इजेशन। देखिए ये आपका 4 तो बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, इंजेशन लास्ट में दिया है। सेकंड भी रॉन्ग है क्योंकि इंजेशन लास्ट में दिया हुआ है। जो पहला है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, बिल्कुल सही है, सिर्फ इन्होंने इंजेशन नहीं दिया है। और जो थर्ड वाला है वो आपका इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। तो जो करेक्ट ऑर्डर है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, तो स्टार्टिंग आपकी इंजेशन से होती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा, ना कि 1।
आपके 4 तो उसमें भी है, 4 तो उसमें भी है, ऑर्डर दोनों में सही है, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? इंजेक्शन से होती है। इसलिए करेक्ट दोनों में कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आ गया समझ में? क्यों? देखिए ऐसे ही CBSE में क्वेश्चन आएंगे, आपको उनमें 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से 2 तो एलिमिनेट हो जाएंगे, 2 ही में आप फंसेंगे और 2 में से जो आपको अप्रोप्रिएट ज़्यादा लगे वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन एडल्ट इज अबाउट 4.5 मीटर, 1.5 मीटर, 3.5 मीटर, 6.5 मीटर। तो याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी होती है ह्यूमन में? 6.5 मीटर। और यहाँ पे एडल्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए जल्दी से और वीडियो को लाइक करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन हायर एनिमल्स इज पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक, ऑटोट्रॉफिक, होलोजोइक। हायर एनिमल से है मतलब ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में कौन सा होता है? स्टेप्स में होता है, और स्टेप्स वाला कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 होलोजोइक। तो होलोजोइक इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ गैस्ट्रिक जूस? तो गैस्ट्रिक जूस का नेचर कैसा होता है? एसिडिक, एल्कलाइन, न्यूट्रल, बेसिक। गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। तो अब तो पता ही चल गया होगा HCl कैसा होता है नेचर में? एसिडिक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज गैस्ट्रिक ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैंक्रियास, लीवर। देखिए जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो आपकी कहाँ होती है? किडनी के टॉप पे होती है। ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकती। अब अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड, पैंक्रियास एंड लीवर, तो इन तीनों में याद रखिएगा लीवर क्या आपकी लार्जेस्ट ग्लैंड है और सेकेंड लार्जेस्ट आपकी है पैंक्रियास। ठीक है, चलिए ऑप्शन 4 करेक्ट। अगर पूछा जाता है यहाँ पे सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी तो आंसर हो जाता है पैंक्रियास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे डज नॉट है तो हमें क्या करना है? इसमें सर्किल बनाना है। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। भैया फोटोसिंथेसिस में कार्बन का कोई नाम ही नहीं, कार्बन कुछ होता ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है या तो फिर क्या होता है आपका कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज। ये 2 चीज़ें होती हैं। जब कार्बन है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड पॉसिबल नहीं। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, और सारे प्रोसेस आपके फोटोसिंथेसिस में होते हैं, लेकिन यहाँ पूछा कौन सा नहीं होता है, इसलिए आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। मतलब समझे? मतलब जो कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी फोटोसिंथेसिस में होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस में होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल होता है, क्या नहीं होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए बहुत सारे करने जल्दी जल्दी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमनिवोर। ओमनिवोर्स कौन से होते हैं? जो क्या खाए? मीट भी खाए और ग्रीन प्लांट्स भी के प्रोडक्ट्स या प्लांट्स भी खाए, ऐसे को हम लोग क्या कहते हैं? ओमनिवोर्स कहते हैं। गोट, टाइगर, रैट, लॉयन। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 रैट। गोट क्या होता है? हर्बीवोर। टाइगर क्या होते हैं? कार्निवोर। लॉयन क्या होते हैं? कार्निवोर। बचा कौन? रैट। रैट क्या है? ओमनिवोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म हैविंग सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज मशरूम, मलेरियल पैरासाइट, लीच, लाइस। तो यहाँ पूछा है सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? पहला मशरूम। जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पर एक्ट करते हैं, वह वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से, उनको हम लोग कहते हैं सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज 1 मशरूम। नेक्स्ट, एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट स्टार्च, सेल्यूलोज, लिपिड, प्रोटीन। तो याद रखिएगा पी से पेप्सिन, तो ये किसका करेगा? पी से प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। कहाँ प्रेजेंट होता है? स्टमक में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन। नेक्स्ट, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन्स अमाइलेज, लाइपेज, ट्राइप्सिन, ऑल ऑफ द अबव। तो पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है? अमाइलेज भी होता है, लाइपेज भी होता है और ट्राइप्सिन भी होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ही चलिए देख लेते हैं एक और चीज़। अमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
लाइपेज, लाइपेज किसका डाइजेशन करता है? डाइजेशन ऑफ फैट। ट्राइप्सिन, ट्राइप्सिन किसका डाइजेशन करता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई, कौन एंजाइम किसका डाइजेशन करता है और पैंक्रियाटिक जूस में ये तीनों एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। देखिए एक से ही हम लोग कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व करें। द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन ह्यूमन बींग्स। तो स्टमक, फूड पाइप, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबको मालूम है कि डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ से। किसका डाइजेशन होता है माउथ में? कार्बोहाइड्रेट का। एंजाइम कौन सा होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या है? तो इसको दूसरा नाम है टाइलिन। ठीक है, याद रखिएगा। अगर पूछा जाए कितना परसेंट कार्बोहाइड्रेट होता है तो याद रखिएगा 30% कार्बोहाइड्रेट माउथ में आपका डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट, द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन रिक्वायर्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत पड़ती, वाटर की भी ज़रूरत पड़ती, क्लोरोफिल की ज़रूरत पड़ती, सनलाइट की पड़ती। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, ऑल ऑफ द अबव। देखिए इजी क्वेश्चन भी है, मॉडरेट भी है और डिफिकल्ट भी है, हर तरीके के क्वेश्चन है। अगर आप ये सॉल्व कर ले रहे हैं 50+ तो बहुत अच्छा है, आपका प्रिपेयर हो गया अच्छी तरीके से। वेयर आर द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन और एसोफेगस। तो याद रखिएगा कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। करेक्ट ऑप्शन 1 है। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन। अगर आई कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज एंजाइम अमाइलेज डू? कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू स्टार्च, कन्वर्ट्स स्टार्च टू माल्टोज, कन्वर्ट्स स्टार्च टू प्रोटीन, कन्वर्ट्स प्रोटीन टू एमिनो एसिड। तो स्टार्च अमाइलेज याद रखिएगा क्या करता है? प्रोटीन वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। अब क्या बचा? ग्लूकोज, स्टार्च, स्टार्च। स्टार्च में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 भी आपका बिल्कुल गलत हो गया। अब बचे स्टार्च टू माल्टोज, स्टार्च टू प्रोटीन। तो स्टार्च टू प्रोटीन क्यों करेगा? ठीक है, क्या करेगा? स्टार्च टू माल्टोज करेगा। कॉम्प्लेक्स से सिंपल बनाने की कोशिश होती है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, उससे भी आप करेक्ट आंसर तक पहुंच जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर आर कॉल्ड? फैगोसाइट, ऑटोट्रॉप, पैरासाइट, सैप्रोफाइट। तो पता ही नहीं क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, वी डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड विच इज स्टोर्ड इन द बॉडी एज स्टार्च, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, लैक्टोज। तो किस फॉर्म में पूछा गया है? इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, इन ह्यूमन बॉडी। वी से मतलब है ह्यूमन। तो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा ग्लाइकोजन। ठीक है, जो हमारा फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है? ग्लाइकोजन होता है। अगर यहाँ पे प्लांट होता तो प्लांट में जो फूड स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन है, 2 अलग क्वेश्चन है और दोनों के ऑप्शंस भी बिल्कुल अलग है। सिर्फ प्लांट कर दिया गया तो स्टार्च हो जाएगा स्टोर फूड, और अगर ह्यूमन कर दिया जाए, ह्यूमन बींग्स, तो क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट्स आर ब्रोकन इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स बाय बाइल सॉल्ट्स, हार्मोन, पेप्सिन, अमाइलेज। तो याद रखिएगा जो फैट्स होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते, फैट का डाइजेशन होना सबसे मुश्किल होता है। ठीक है, फैट का डाइजेशन 2 करते हैं, कौन कौन? एक आपका करता है लाइपेज और दूसरा होता है बाइल सॉल्ट से। तो बाइल सॉल्ट क्या करता है? फैट्स के को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट है, बाइल सॉल्ट। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म। दिस इज प्रोटीन्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट, यूरिया, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन है वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगी? प्रोटीन के फॉर्म में? बिल्कुल नहीं। यूरिया के फॉर्म में? बिल्कुल नहीं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में? बिल्कुल भी नहीं। किस फॉर्म में करती है? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है। याद रखिए, अगर नाइट्रेट्स भी लिखा है तो भी बिल्कुल सही है। चलिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स आर फॉर्म बाय डैश ऑफ CO2, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, हाइड्रोलिसिस। तो याद रखिएगा, फॉर्म बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल एज अ पोर्फिरिन रिंग विद डैश एट द सेंटर। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम, कार्बन। तो याद रखिएगा क्लोरोफिल में कौन सा होता है मेटल, मैग्नीशियम, ठीक है, विद मैग्नीशियम एट द सेंटर। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स इज 3 पेयर्स, 4 पेयर, 5 पेयर्स, 2 पेयर्स। तो याद रखिएगा सैलिवरी ग्लैंड्स कितने होते हैं, 3 पेयर्स में प्रेजेंट होती हैं, पेयर्स जोड़े में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विच ऑर्गन्स सीक्रेट एंजाइम पेप्सिन एंड ट्राइप्सिन रेस्पेक्टिवली, पैंक्रियाज एंड लीवर, स्टमक एंड सैलिवरी ग्लैंड, पैंक्रियाज एंड गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड स्टमक। तो पहला पेप्सिन है और दूसरा ट्राइप्सिन है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, ट्राइप्सिन आप पहले लिख लीजिए और पेप्सिन बाद में लिख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ट्राइप्सिन एंड पेप्सिन। चलिए, तो ट्राइप्सिन एंड पेप्सिन रेस्पेक्टिवली, तो कौन सा होगा, तो ट्राइप्सिन कहाँ से होता है आपका, सीक्रेट आउट पैंक्रियाज से, याद रखिएगा, और पेप्सिन कहाँ से होता है आपका, स्टमक से, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4। ये ऑर्डर ज़रूर याद रखिएगा, अगर ये पेप्सिन पहले दिया है तो स्टमक को पहले होना चाहिए, और ट्रैप्सिन दिया हुआ है पैंक्रियाज। अगर यहाँ पे कोई और ऑप्शन होता स्टमक एंड पैंक्रियाज, तब आप ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कि कौन सा सही होगा। तो अगर यही ऑर्डर लेते हैं हम लोग पेप्सिन एंड ट्रैप्सिन, तो ये आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन अगर हमने ट्रैप्सिन एंड पेप्सिन लिया है तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। इस बात पे भी ध्यान रखिएगा MCQ करते टाइम। द एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन आर, कौन होता है, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, एल्कलॉइड्स। तो नाम ही से पता चला है फैट से, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ऑप्शन 1। और एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का होता है। चलिए नेक्स्ट, विच वन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, डज नॉट, सर्किल बना लीजिए, मार्क कर लीजिए, ड्यूडेनम, लीवर, स्टमक एंड पैंक्रियाज। तो कौन नहीं करता है, आपका लीवर नहीं करता है कोई भी एंजाइम प्रोड्यूस, ठीक है। पैंक्रियाज करता है ट्रैप्सिन, स्टमक भी करता है पेप्सिन, और ड्यूडेनम मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तो कंप्लीट डाइजेशन होता है, इंटेस्टिनल जूसेस और ये सब जो है आपके कहाँ से होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से ही होते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली फॉर हाउ मच टाइम डज फूड रिमेन इन स्टमक, 30 मिनट, 3 आवर्स, 6 आवर्स, 8 आवर्स। तो याद रखिएगा कितने घंटे तक रहता है, 3 आवर्स तक ही रहता है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, ऑब्टेन्स पैरासिटिक न्यूट्रिशन, लोकस्ट, मशरूम, अर्थवॉर्म, कसकटा। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन कौन होता है, कसकटा। तो याद रखिएगा कसकटा इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4। चलिए, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और देखने को मिले, और वीडियो को लाइक करिए। उसमें हम ये आंसर्स को भी शो नहीं करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपके एक्चुअल में कितने आप कर पा रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक मीन्स सेल कंट्रोल, सेल न्यूट्रिशन, सेल प्रोटेक्शन, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग तो हो नहीं सकता, प्रोटेक्शन क्या करेगा, कंट्रोल क्यों करेगा, क्या करेगा, सेल्फ न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन खुद कर ले उसे हम क्या करेंगे, ऑटोट्रॉफिक। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड, अमाइलेज, पेप्सिन, इन्वर्टेज, ट्रैप्सिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज अमाइलेज, ऑप्शन नंबर 1। अगर हम अमाइलेज के लिए टाइलिन दिया होता तो वो भी बिल्कुल सही होता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a component of gastric juice? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन, नाइट्रिक एसिड, म्यूकस। तो नाइट्रिक एसिड नहीं होता है, तो यही क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉट पे आप लोग सर्कल ज़रूर बना लें, आपके जो एरर होने के चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, मिनिमम हो जाएंगे। तो गैस्ट्रिक जूस का कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मीडियम एसिडिक होता है तो पेप्सिनोजेन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये होती है एक्टिव स्टेज, और फिर ये अपना काम करना शुरू करता है, किसका डाइजेशन, प्रोटीन का डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। चलिए, एंड म्यूकस, तो म्यूकस कैसा होता है, उसको स्मूथ बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है। ओके, तो ऑप्शन 3 आपका नाइट्रिक एसिड हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉइल्ड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, व्हाट बेनिफिट डज इट गेट फ्रॉम द हाई सरफेस एरिया। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो क्या होती है, कॉइल्ड होती है, ताकि क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया मिल सके। अब क्या फ़ायदा होता है उससे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म गेट किल्ड ड्यू टू लॉन्गर पैसेज, इंक्रीज द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन फॉर फूड, बोथ आर ट्रू, नन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई लेना देना नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ फूड के एब्जॉर्प्शन का रेट को इंक्रीज करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है, कॉइल्ड फॉर्म में होती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अ गुड सोर्स ऑफ लाइपेज इज गैस्ट्रिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस, सलाइवा, बाइल। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो है सोर्स, तो सोर्स लाइपेज कहाँ से सीक्रेट, तो पैंक्रियाटिक जूस। तो करेक्ट ऑप्शन आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पैंक्रियाटिक जूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमन बींग्स आर कार्निवोर्स, हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, ऑटोट्रॉफिक। बहुत सिंपल, बहुत इजी। ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, what is used to confirm the presence of starch, alcohol, सल्फ्यूरिक एसिड, आयोडीन, क्लोरोफिल। तो याद रखिएगा क्या यूज़ करते हैं हम लोग, आयोडीन यूज़ करते हैं। आयोडीन यूज़ करा जाता है स्टार्च की प्रेजेंस और एब्सेंट को चेक करने के लिए। अगर आयोडीन डाली और ब्लू ब्लैक हो गया जहाँ पे भी, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्टार्च है वहाँ पे प्रेजेंट। अगर ब्लू ब्लैक नहीं हुआ तो वहाँ पे स्टार्च क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, difference between pepsin and trypsin is they work on different types of protein, they are secreted by different parts of the body with stomach, pancreas respectively, then trypsin do not need an acidic environment unlike pepsin, all of the above। तो याद रखिएगा जी हाँ, पेप्सिन और ट्राइप्सिन, पेप्सिन आपका कहाँ से होता है, स्टमक में होता है, और आपका ट्राइप्सिन कहाँ होता है, दैट इज पेंक्रियाज से होता है। जो आपको ट्राइप्सिन है उसको कैसा मीडियम चाहिए, एल्कलाइन मीडियम चाहिए। ठीक है, और जबकि पेप्सिन को कैसा मीडियम चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए। तो ये पूरे तीनों ऑप्शन सही है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से फटाफट। फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज मेनली एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसिमिलेशन ऑफ वाटर, डाइजेशन ऑफ फैट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, कोई फूड का एसिमिलेशन नहीं होता है। क्या होता है, जो वाटर होता है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। तो पहला ऑप्शन सही है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस आल्सो सीन इन यूग्लेना, वोल्वॉक्स, मशरूम, बोथ 1 and 2। तो याद रखिएगा बोथ 1 and 2 यूग्लेना और वोल्वॉक्स दोनों में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। वोल्वॉक्स क्या है, आपका एक टाइप का एल्गी है, कॉलोनियल एल्गी कही जाती है, कॉलोनी फॉर्म में मिलती है। ठीक है, और ये ग्रीन एल्गी का ही एग्जाम्पल होता है। यूग्लेना आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे होता है आपका अमीबा, पैरामीशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइजेशन इज अकम्प्लिश्ड बाय अ केमिकल प्रोसेस कॉल्ड हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन, ट्रांसएमिनेशन, डीएमिनेशन। तो याद रखिएगा जो डाइजेशन होता है वो किस होता है, हाइड्रोलिसिस से कंप्लीट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर फंक्शन ऑफ HCl ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, प्रोवाइडिंग एन एसिडिक मीडियम फॉर पेप्सिन, डिजॉल्व फूड। तो याद रखिएगा जो फंक्शन है, मेजर फंक्शन है गैस्ट्रिक जूस का, HCl का गैस्ट्रिक जूस में, वो क्या है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना है। वो पेप्सिनोजेन क्या होता है, इनएक्टिव होता है, और पेप्सिन क्या होती है, एक्टिव स्टेज होती है। पेप्सिन तभी काम करेगा जब उसको मीडियम कैसा मिलेगा, एसिडिक मिलेगा। तो इसको मीडियम को एसिडिक बनाने कौन हेल्प करता है, HCl। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर इज एल्कलाइन, एसिडिक, न्यूट्रल, बोथ एसिडिक एंड एल्कलाइन। तो याद रखिएगा जो बाइल निकलता है वो कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ यूज फॉर रिमूविंग क्लोरोफिल फ्रॉम अ ग्रीन लीफ। हमने भी देखा स्टार्च को कौन टेस्ट करता है, आयोडीन। अब क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अल्कोहल, सल्फ्यूरिक एसिड, सनलाइट, आयोडीन। तो याद रखिएगा किसका यूज़ करते हैं हम लोग, अल्कोहल का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीबा यूजेस डैश फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, टेंटेकल्स, स्यूडोपोडिया, सीलिया, ओरल ओपनिंग। तो क्या होता है, स्यूडोपोडिया। और स्यूडोपोडिया अगर लोकोमोटरी ऑर्गन ऑफ अमीबा पूछ लिया जाए तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, स्यूडोपोडिया हो जाएगा। सीलिया किस में होता है, दैट इज पैरामीशियम में होता है।
एंड टेंटेकल्स किस में प्रेजेंट होते हैं? आपके हाइड्रा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक ही से कई क्वेश्चंस आपके यहाँ पे फ्रेम हो रहे हैं, तो ये आप ध्यान दीजिए कैसे बनाए जाएंगे क्वेश्चन और कैसे पूछे जाएंगे और क्वेश्चन से आंसर कैसे चेंज हो रहा है। तो एमसीक्यूज को रटना नहीं है, समझना है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशंस फ्रॉम लीवर, पैंक्रियाज, बोथ लीवर एंड पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर। तो याद रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सीक्रेशन फ्रॉम बोथ लीवर एंड पैंक्रियाज। तो आपको ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एमसीक्यू समझ में आया हो, उसका एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करिए और सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्रैक्टिस सेट पेपर आते रहेंगे। और अगले सेट में हम लोग क्या करेंगे, आंसर नहीं शो करेंगे ताकि आपको एक्चुअल में पता चल पाए कि आप कितने स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से सक्सेस मंत्रा को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।